प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज मैं आपको दावों का निपटारा संबंधी अध्याय का अध्ययन कराना चाहता हूँ। दावों का निपटारा कैसे किया जाता है के संबंध में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। दावे बीमा प्रक्रिया की अंतिम कड़ी है। जब बीमित बीमाकर्ता से प्रतिफल के बदले यह वचन ले देता है कि ज्यों ही कोई क्षति होगी या निश्चित अवधि पूरी होगी, वह उसके द्वारा चुकाए गए प्रीमियम के बदले में पूर्व निश्चित भुगतान राशि प्राप्त करेगा, तो इस हेतु की जाने वाली कार्यवाही दावा कहलाती है। यानी जब बीमाकर्ता से प्रतिफल के बदले यह वचन ले लेता है कि निश्चित अवधि पूरी होने पर या क्षति होने पर वह भुगतान चुकाने के लिए वादा कर लेता है, तो वह निश्चित भुगतान राशि प्राप्त करेगा। इस हेतु जो कार्रवाई की जाएगी वह दावा भुगतान की कार्रवाई की जाती है। जैसे जीवन बीमा में यह दावा बीमित की मृत्यु या निश्चित अवधि पूरी होने पर किया जाता है। यहाँ पर एक विद्वान ने यह भी कहा है कि यह अजीब विरोधाभासा है कि लोग अपने मकानों, गोदामों, जहाज़ों एवं गाड़ियों का बीमा कराने के लिए तो जागरूक है, लेकिन परिवार की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति अपने जीवन, जो कि सबसे अधिक क्षतिशील है, उसके बीमा कराने में आपत्ति करते हैं। ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी को बीमा व्यवसाय में वृद्धि करने के लिए यह आवश्यक है कि जिन व्यक्तियों ने बीमा कराया है उनके दावों का निपटारा तुरंत किया जाए। इससे एक तो निगम अपने अनुबंधात्मक दायित्वों का निर्वहन करेगा और इसके साथ ही बीमा पत्रक धारकों की अपेक्षाओं को भी पूरा करेगा। एल्जेन ने कहा है कि सामाजिक दृष्टिकोण से एक बीमा कंपनी मुख्यतः दावों का भुगतान करने के लिए ही विद्यमान होती है। हम सरल शब्दों में यह कह सकते हैं कि जो कुछ देय है उसकी मांग के अधिकार को दावा कहते हैं। बीमा अनुबंध में दावा प्रस्तुत करने का हक अधिकार बीमित को प्राप्त होता है और उसे पूरा करने के लिए जब वह बीमाकर्ता से मांग करता है तो यह दावा कहलाता है। कुछ दावों का निपटार के संबंध में परिभाषाएं हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा दी गई है। बीमाकर्ता द्वारा अनुबंध करते समय बीमित को दिए गए वचन की मांग करने का पालन करना ही दावा कहलाता है। यानी दावों की जो परिभाषा है उसमें ये कहा गया है कि बीमाकर्ता द्वारा अनुबंध करते समय बीमित को दिए गए वचन की मांग करने का पालन करना, यानी उसने जो मांग की है उसका बीमा कंपनी द्वारा पालन करना ही दावा कहलाता है। दूसरी परिभाषा है, दावे शब्द का प्रयोग उन सभी भुगतानों के लिए बीमाकर्ता द्वारा किया जाता है जो बीमित की मृत्यु होने, परिपक्व होने या स्वेच्छा से समर्पण करने के प्रयोजनार्थ किए जाते हैं। अतः दावे से तात्पर्य बीमा पत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार बीमित राशि का भुगतान करने से है। बीमित या उसके उत्तराधिकारी को दावे के अंतर्गत यह अधिकार है कि वह दावे की निर्धारित राशि प्राप्त करें तथा बीमाकर्ता का यह दायित्व है कि वह अनुबंध के अंतर्गत दिए गए वचन का समय पर निष्पादन करें। दावे से पूर्व की आवश्यकताएं क्या है, शर्त क्या है कि भी दावा करने से पूर्व क्या क्या आवश्यकताएं होती है, क्या क्या शर्तें होती है जिनका पालन करना होता है, वो निम्नानुसार है। बीमित द्वारा किए जाने वाला दावा तभी मान्य होगा जब वह निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करेगा। जब बीमित नियमानुसार प्रतिफल चुकाता रहता है तथा आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत कर दिए गए हो। जब बीमा समझौते के अंतर्गत बीमाकर्ता का दायित्व बनता हो। जब दायित्व ऐसा हो कि जिसे निश्चित किया जा सकता हो। जब दावा प्रस्तुत करने वाला वास्तव में दावा करने का वैधानिक अधिकार रखता हो। जब बीमा पत्र में उल्लेखित घटना घटित हो चुकी हो। भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा निपटाए गए एवं बकाया दावों का विवरण कुछ तालिकाएं दी गई है, उसके अनुसार हम स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं।
जहाँ तक ग्राहक का संबंध है, बीमाकर्ता की प्रतिष्ठा का संभवतः सबसे बड़ा एकल लक्षण प्रदान की जाने वाली दावे की सेवाएं हैं। पॉलिसियों के निर्गमन, प्रीमियम का संग्रहण तथा नवीनीकरण की सूचनाओं का चाहे कितनी शीघ्रता तथा अच्छी तरह से हस्तांतरण किया जाए, एक अकुशल और स्पष्टता अनुचित दावे की सेवा से संपूर्ण प्रभाव नष्ट हो जाता है। संतोषजनक कारणों से बिना यदि भुगतान करने में देरी हो जाती है अथवा उसे रोका जाता है, तो पॉलिसी धारकों का हस्तांतरण करना बीमाकर्ता के विज्ञापन का शायद अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है। एक बीमाकर्ता अपना दावा व्यक्तिगत रूप से अथवा उसके लिए काम करने वाले उचित रूप से अधिकृत प्रतिनिधि जैसे सॉलिसिटर अथवा उसके बीमे का दलाल के रूप में प्रस्तुत करता है। निम्न प्रकार से विभिन्न व्यक्ति बीमाकर्ता के लिए कार्य कर सकते हैं। जैसे बीमाकर्ता के कर्मचारी, अधिकांश बीमाकर्ताओं के अपने पूर्णकालीन कर्मचारी होते हैं जो बीमित के दावों का निपटारा करने के लिए वार्ता करते हैं। ऐसी कार्रवाई आंतरिक कर्मचारियों द्वारा पत्र व्यवहार द्वारा एवं बाहरी कर्मचारियों जैसे अध्यर्थ निरीक्षकों द्वारा बीमित के पास जाकर पूरी की जा सकती है। हानि समायोजक, ये स्वावधान व्यावसायिक दावा अन्वेषण तथा वार्ताकार होते हैं। ये प्राय बीमाकर्ताओं द्वारा विशेष रूप से सामुद्रिक, अग्नि और व्यापार के अन्य प्रकार के बड़े अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इन्हें दृढ़ता से अपने अधिकारों की सीमाओं को कार्य करना चाहिए और इनका अक्सर पहला कर्तव्य बीमाकर्ता को केवल हानि की परिस्थितियों और अनुमानित सीमा की रिपोर्ट करना होता है। और है तीसरा है अन्य एजेंट। कभी कभी बीमाकर्ता अन्य एजेंट जैसे सॉलिसिटर अथवा कुछ छोटे अध्यर्थनों के लिए दलालों को उनकी ओर से दावे का निपटारा करने के लिए भी नियुक्त कर सकते हैं। इसके बाद है दावे की क्या प्रक्रिया है, भुगतान की क्या विधि है। किसी दावे का भुगतान करने के लिए निम्नलिखित विधि अपनाई जाती है। यह महत्वपूर्ण है कि बीमाकर्ता को अध्यर्थन की जितनी शीघ्र संभव हो सूचना दी जानी चाहिए। इससे वे सभी घटनाएं शामिल है जो यथासंभव अध्यर्थन को उत्पन्न कर सकती है। इसके स्पष्ट कारण वे है कि हानि को सत्यापित करने के लिए अन्वेषण की आवश्यकता पड़ सकती है, जो देरी द्वारा पूर्वाग्रह को हो सकता है, और किसी भी लापरवाह पक्ष के वसूली के अवसर भी कम हो जाते हैं यदि उचित सूचना से पूछताछ हाथ में नहीं ली जा सकती है। लगभग प्रत्येक बीमा पॉलिसी के अंतर्गत यह आवश्यक है कि एक निश्चित रूप समय में संभावित अभ्यर्थन की सूचना बीमाकर्ता को बीमा पत्रधारी अथवा उसके वैध व्यक्तिगत प्रतिनिधि द्वारा दी जाए, लेकिन इस आवश्यकता के लिए स्थिति परिसीमन अधिनियमों द्वारा शासित होती है, जो मृत्यु या चोट के संबंध में 3 वर्ष के भीतर अध्यर्थन प्रस्तुत करने तथा अन्य अध्यर्थन दावों के लिए 6 वर्ष तक समय सीमित करते हैं। इससे स्पष्ट है कि बीमाकर्ताओं के कार्यों के लिए यह अवधि बहुत लंबी है। निपटारे की धन्यवाद। सर नमस्ते। नमस्कार।